तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं धातुओं के निष्कर्षण की। धातुओं का निष्कर्षण हम 3 प्रकार से करते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हमारी सोडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम आती हैं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में हमारी कौन कौन सी आती हैं? जिंक, पीबी, आयरन और कॉपर आती हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु में हमारी Hg, मरकरी और सिल्वर आती हैं। तो हम जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको अलग करने के लिए एक विधि अपनाते हैं जिसे बोलते हैं विद्युत अपघटनी अपचयन विधि अपनाते हैं। ये विधि क्यों अपनाते हैं? क्योंकि इस उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये क्या करती हैं? अत्यधिक विद्युत धनात्मक धातुएं होती हैं। इस कारण ऑक्सीजन से इनकी प्रबल बंधुता होती है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, इसलिए कार्बन के साथ गर्म करके इनके ऑक्साइडों को अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग विद्युत अपघटनी अपचयन विधि में सोडियम क्लोराइड को हम लोग डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है और कैथोड पर हमें क्या मिल जाता है? सोडियम मिल जाता है और एनोड पर हमें क्लोराइड से क्लोरीन में परिवर्तन होकर के हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। अब हम अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात करें तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं क्या होती है? कम विद्युत धनात्मक होती हैं, इसलिए इनको हम निस्तापन और भर्जन 2 विधियां अपनाते हैं। निस्तापन में जो हमारा अयस्क है उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट को गर्म करते हैं, किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और भर्जन में हम सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। नेक्स्ट है हमारा निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो ये क्या होती हैं? बहुत कम विद्युत धनात्मक होती हैं, इसलिए हम साधारणतः गर्म करके इनको हम शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम तापीय अपघटन विधि इसमें अपनाते हैं। और जो हमारी इसकी जो रिएक्शन है वो है 2HgO। ये गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा मरकरी 2Hg + O2। उसके बाद है 2Hg2O, तो हम इसे गर्म करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4Hg + O2S। यानी कि ये किसमें? गैसियस फॉर्म में है। ये क्या है हमारी? ये भी गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो इस तरह से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं और ये यूपी बोर्ड परीक्षा में 2 या 4 नंबर में आएगा, ये फिक्स है। तो आपको इसके पॉइंट याद रखने हैं जिससे आप परीक्षा में लिख सके। थैंक यू।